जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। 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 जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय ब्रज जनरंजन। जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी।
वृंदन जय व्रज जनरंजन जय व्रज जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी हमारे पीछे तो भगवान का नाम कहिए, भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का नाम बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिरसतां संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवते तमस्लोके भक्तिर्भवति निश्चिते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे श्री कृष्ण कालिया भगवान की श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जी की श्री गौर निताय जी की श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की। आज हम लोग कुछ सुनेंगे साधु संघ के विषय में। हम लोग आज कुछ सुनेंगे भगवान की कुछ कथा है। एक बहुत अच्छा श्लोक है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, राजा थे, राजा के रूप में एक संत थे, उन्हें राजर्षि कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर की जीविका चलाने के लिए रत हो जाते हैं, तो भगवान की भक्ति इत्यादि उनसे नहीं होती, तो ऐसे लोग इस संसार में फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े उदाहरण है राजर्षि, राजा, बहुत बड़े बड़े राजा तो राज्य कार्य भी संभालते थे
अपना शासन भी संभालते थे और उसके साथ साथ वो ऋषि हुआ करते थे, अंदर से पूरे विरक्त, डिटैच्ड, भगवान की भक्ति किया करते थे। तो काम भी बढ़िया से चलता था और भक्ति भी उनकी बढ़िया से चलती थी, इसलिए उनको राजर्षि कहा गया है। तो एक भद्रश्रव नाम के एक बहुत बड़े राजर्षि हुए हैं जो धर्मराज के पुत्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छी स्तुति की है भगवान के कई अवतारों की उन्होंने बढ़िया स्तुति की। यत् संगलब्धम निजवीर्य वैभवम्, यत् संगलब्धम निजवीर्य वैभवम्, तीर्थं मुहुः प्रशतां हिमांसम्, तीर्थं मुहुः प्रशतां हिमांसम्, हरत्यजो अन्तः श्रुतिभिर्यतुङ्गजम्, हरत्यजो अन्तः श्रुतिभिर्यतुङ्गजम्, को वै न सेवेतुं मुकुन्दविक्रमम्, को वै न सेवे मुकुंद विक्रम। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है जो उन्होंने कहा है। इसमें भगवान के भक्तों के संग और भगवान की कथा के महात्म का वर्णन किया गया है। विद्वानों ने ऐसा कहा है कि इस संसार में दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं, दो चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होंगी, साधु संग और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। एक तो है साधु संग और दूसरी है हरि कथा। ये आसानी से इस ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं होगी। इस्कॉन के भक्तों के लिए ये बहुत सहज उपलब्ध है, इसलिए इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक श्लोक में देवता ऐसी स्तुति करते हैं, देवता डेमिगॉड ऐसी स्तुति करते हैं, ऐसा कहते हैं कि नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ऐसा कहते हैं, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। स्वर्ग में वैकुंठ, वैकुंठ एक भगवान का नाम है, तो भगवान की कथाएं नहीं होगी। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रय। इस संसार में कुछ लोगों के लिए स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आजकल तो लोगों ने लिखना थोड़ा बंद कर दिया है। हरे कृष्णा के प्रचार के कारण लोग जान गए हैं कि स्वर्ग वो बहुत निम्नतम जगह है, जाने योग्य नहीं है। कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है, वैकुंठ जाना है। तो इसलिए लोगों ने आजकल लिखना बंद कर दिया। लेकिन पहले किसी के भी घर में मृत्यु होती थी तो लोग नीचे क्या लिखते थे? फोटोग्राफ के नीचे क्या लिखा जाता था? स्वर्गवासी, ये उनका नाम होता है ना, आप लोग जानते हो, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन अब भक्तों के प्रचार के कारण लोग जान गए हैं थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, देवता कह रहे हैं नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, भगवान की कथा रूपी अमृत की नदी स्वर्ग में नहीं बहती है, और न साधवो भागवता तदाश्रय, और स्वर्ग लोक के निवासियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं ली। अब बताइए, अब जाना चाहेंगे वहां पर जहां भगवान की भक्ति ही नहीं होती है, जहां पे भगवान की कथा ही नहीं सुनी जाती है, जहां लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, वहां कौन जाना चाहे? आप जानते हैं कि इंद्र वो अपनी सभा में अपने यश में और अपने मद में इतने रचे पचे थे ना, इतने ज्यादा आसक्त हो गए थे कि उनके गुरु जी आए और उनको पता नहीं चला। वो अप्सराओं का डांस देख रहे थे, बैठे थे सिंहासन, उनके चारों तरफ अप्सराएं खड़ी,
उनके गुरु जी आए, उन्होंने स्वागत नहीं किया। बृहस्पति जी आए, उन्होंने स्वागत नहीं किया, तो उन्हें श्राप मिला। अब एक अपराध हो गया। तो इसीलिए जब स्वर्ग के राजा खुद भूल जाते हैं गुरु का सम्मान, तो भगवान को याद करना बहुत दूर की बात है। क्यों भूल जाते हैं भगवान को? ऐश्वर्य के कारण, ऑपुलेंस के कारण भूल जाते हैं। वहां पे इतना अधिक ऑपुलेंस है, वहां पे भोग की इतनी अधिक सामग्रियां हैं, स्वर्ग के निवासी अमृत पीते रहते हैं, अमृत पीते रहते हैं। जो अमृत पीता है उसकी आयु लंबी होती है, बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो सब कंस से डरते थे। अमृत पीने वाले कंस से डरते थे, सामने नहीं आते थे। कंस के क्या, कंस के अनुचरों के सामने नहीं आते थे, अघासुर के सामने नहीं आते थे, बकासुर के सामने नहीं आते थे, पूतना के सामने नहीं आते थे, कालिया के सामने नहीं आते थे, प्रलंबासुर के सामने नहीं आते थे, किसी के सामने नहीं आते थे, क्योंकि डरते थे। और फिर भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान आप जन्म लेके इन सब का वध करें, कंस का वध करें। तो वहां पे इतना ऐश्वर्य है, भोग की इतनी अधिक सामग्री है, इतनी सारी अप्सराएं हैं, खाने पीने की ऐसी ऐसी वस्तु हैं कि वो भोग में ही लगे रहते हैं, उसमें ही निमग्न रहते हैं। तो लेकिन ये पृथ्वी ऐसी जगह है जहां पे लोग भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि कब हमारा पृथ्वी पे जन्म होगा, और देवता ऐसी प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान हमें पृथ्वी में जन्म दीजिए। और क्या नहीं है स्वर्ग में? न यत्र यज्ञ मखा महोत्सव, वहां पे मखा महोत्सव नहीं होते। मखा का अर्थ है वहां पे यज्ञ इत्यादि नहीं होते। यहाँ पे तो प्रतिदिन यज्ञ चलते हैं इस पृथ्वी में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है, देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है। लेकिन स्वर्ग लोक में नयत्र यज्ञ मखा महोत्सव, वहां पे जन्माष्टमी जैसे, राधा अष्टमी जैसे, रामनवमी जैसे महोत्सव नहीं होते। वहां कैसे महोत्सव होते हैं? अप्सराएं नाचती हैं और बस वो मदिरा पी के वाह 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 वाह, क्या बात, वाह 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 वाह, यही चलता है। तो लेकिन इस पृथ्वी में देखिए एक बहुत बड़े एक राजा हुए हैं जो इंद्र का साथ देने के लिए असुरों ने हमला कर दिया था स्वर्ग के ऊपर। इंद्र की तरफ से युद्ध करने के लिए वो राजा गए थे इस पृथ्वी से, और बहुत बढ़िया से युद्ध किया, सारे राक्षसों का संहार कर दिया, परास्त कर दिया। और उसके बाद इंद्र कहते हैं कि हम आपको कुछ वर देना चाहते हैं, कुछ वर मांगिए। तो क्योंकि वे राजा आत्म साक्षात्कार के प्रति बहुत जागरूक थे, इंद्रिय तृप्ति में उनकी कोई इच्छा नहीं थी, तो इसलिए वो इंद्र से पूछते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि हमारे जीवन के कितने क्षण बचे हैं, या हमारा जीवन कितना शेष बचा है, ये बताइए। तो कुछ ऐसा काल का प्रभाव था कि उनके जीवन के केवल 2 मुहूर्त बचे। कितना टाइम बचा था? 2 मुहूर्त, बहुत कम समय बचा था। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी प्रयास करके किसी तरह से हमें पृथ्वी में भेज दीजिए। स्वर्ग में थे, वो क्या कह सकते थे? हमें यहीं रख लीजिए। इस पृथ्वी के लोग तो स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, स्वर्ग जाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं, एक नहीं 100 यज्ञ करते हैं। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र का राजा, वो इंद्र बन जाता है, इंद्र बन जाता है। इंद्र एक पदवी है और इंद्र इस सिंहासन में जाके बैठ जाता है। तो लेकिन वो स्वर्ग में थे, कह सकते थे कि आप हमें यहीं रख लीजिए, लेकिन उन्होंने क्या वरदान मांगा? ये वरदान मांगा कि आप हमें जितनी शीघ्र हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है, आप हमें पृथ्वी में भेज दीजिए। तो उन्हें पृथ्वी में भेजने का इंतजाम कर दिया गया, और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया भगवान में, और उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो यही पृथ्वी ऐसी जगह है जहां से भगवत धाम जाया जा सकता है, और इसी पृथ्वी में साधु संग है, इसी पृथ्वी में लोग भगवान की शरण लेते हैं। तो साधु कई, एक प्रश्न उठता है
कि साधु कौन है। जब कहा जाएगा कि साधु संग कीजिए, साधु संग कीजिए, साधु संग कीजिए, तो एक प्रश्न उठता है कि साधु कौन है, किसे हम साधु माने। तो शास्त्र में बताया गया है बहुत अच्छे से, एक भगवान के एक अवतार हुए कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी माता को शिक्षा दी। उनकी माता कौन थी? देवहूति। देवहूति को उन्होंने शिक्षा दी। तो पुत्र ऊपर बैठे थे सिंहासन में, क्योंकि जो कथा कहता है वो ऊपर बैठता है, तो ऊपर बैठे थे। सुखदेव गोस्वामी ऊपर बैठे थे, परीक्षित महाराज इत्यादि नीचे बैठे थे। वहां पे और बहुत बड़े बड़े ऋषि आए थे, लेकिन सब नीचे बैठे थे। देवताओं को तो भगा दिया गया। देवता भी आए थे कि आप भागवतम सुना दीजिए, लेकिन देवता किस तरह से अप्रोच किए, देखिए। आके यदि ये कहते कि हम भगवत कथा सुनने के लिए बहुत आतुर हैं, आप हमें भगवत कथा सुनाइए, भगवान की कथा सुनाइए, इससे हमारा जीवन धन्य होगा, तो सुखदेव गोस्वामी सुनाते। लेकिन उन्होंने आके कहा, अमृत का कलश लेकर आए थे, ये अमृत का कलश आप रख लीजिए, बदले में हमें कथा सुना दीजिए। तो ये एक व्यापार हो गया, एक बिजनेस हो गया कि आप ये ले लीजिए, बदले में हमें कथा सुना दीजिए। तो तुरंत आप लोग कथा के अधिकारी नहीं, तो उनको कथा नहीं मिली। लेकिन बड़े बड़े ऋषिगण, नारद मुनि, अंगिरा मुनि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ के कथा सुन रहे थे। तो साधु गए, ऊपर जो बैठता है, जो वाचक है वो ऊपर बैठता है, हम ये बता रहे थे। तो एक बार एक गांव के पंडित जी थे, तो उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि उच्च आसन च पंडित, जो ऊंचे आसन पर बैठता है वो पंडित होता है। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे वो। तो गांव के किनारे एक बड़ी सी दीवार थी, जैसे चाइना में एक वॉल है, तो गांव के बगल में उनके एक बड़ी सी दीवार थी। तो उस दीवार के ऊपर चढ़ के बैठ गए और लोग पूछते थे कि क्या बात है महाराज, आप ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हैं? पंडित जी क्या हुआ? तो कहते हैं उच्च आसन च पंडित, जो ऊंचे आसन पर बैठता है वो पंडित है। इन कौन पंडित है सुनिए, साधु कहे। तो साधु वो है, ऐसा बताते हैं, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं बताना। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेही अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषण। कौन है साधु? साधुओं में आभूषण कौन है? किसे माने कि ये साधु है? तितिक्षवा, ये पहली क्वालिटी बता रहे हैं, तितिक्षवा, जिसमें सहनशीलता है। आजकल देखा जाता है कि सहनशीलता बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि खाने में ही इतने रचे पचे, खाने में ऐसा इतना खा लेते हैं कि तुरंत राजसिक गुण आ जाता है। भगवान का प्रसाद है, ठीक है, अच्छा है, खाना चाहिए, लेकिन कुछ नियंत्रण होना चाहिए कि बहुत तीखा नहीं खाना है, या बासा नहीं खाना है, या बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, केवल हमें स्वीट खाना है। तो उस गोवर्धन की तरह स्वीट रख लिया और बस खूब खा रहे। भगवान का प्रसाद है, अच्छा है, लेकिन भगवान का प्रसाद थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए। तो इससे हमारे मन में भी संयम रहता है। बहुत ज़्यादा तीखा इत्यादि खाने से वो राजसिक हो जाता है। तो तितिक्षवः, सहनशीलता हृदय में होनी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, आपको कुछ कह दिया, तो ये नहीं कि तुरंत उसको अदालत में हाजिर किया जाए अभी के अभी और उसकी सुनवाई की जाएगी। कैसे कहा तूने मेरे बारे में, तुम होता कौन है, ऐसा कहने वाले तुरंत लड़ बैठते हैं। कभी कभी भक्तों में भी देखा जाता है, किसी ने बोला प्रभु जी आपके बारे में, अच्छा उसने ऐसा कहा, अरे उसके बारे में तुम नहीं जानते हो तो ऐसा, फिर वो पूरी कथा चालू हो जाती है। तो ये सहनशीलता, यदि किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, हरि है देखने वाले। यदि हम सब अच्छा ही कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, तो भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। क्या फर्क पड़ता है कोई कुछ कहता रहे। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो चलती ही रहती हैं। ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा ना सुनबे काने, ग्राम्य कथा ना कहिबे यबे मिलबे आने। किसी दूसरे से मिले तो ग्राम्य कथा नहीं कहे, क्या कहे? कृष्ण कथा। तो सहनशीलता,
एक बहुत अच्छा गुण है भक्तों में, जो हम सभी को लाना है, डेवलप करना है, थोड़ा और लेके आना है, फिर और लेके आना है। तो अपने अंदर सहनशीलता बढ़ानी है। इतनी सहनशीलता बढ़ानी है, नित्यानंद प्रभु को मटकी फोड़ के मारी थी। और वो नित्यानंद प्रभु कौन है? अपने 1000 फणों से आग उगलते हैं, चाहते तो वहीं भस्म कर सकते थे। संसार को शिक्षा देने के लिए उन्होंने किसको एक तिनके से मार दिया था? सूत गोस्वामी जी के पिताजी रोमहर्षि जी को उन्होंने एक तिनके से मार दिया। तो संसार को शिक्षा देने के लिए कि जो सर्व गुरु आ गए हैं, ये इनसे बड़ा कोई गुरु तो है नहीं, ये तो जगत गुरु। जो गुरु तत्व है वो सब इनसे आता है, बलराम जी से आता है। लेकिन उस समय वो बैठे हुए थे सिंहासन पर, तो उनमें विनय नहीं था, उनमें सहनशीलता नहीं थी, उनमें दम्भ था, अभिमान था, इसलिए वो व्यासासन में बैठने योग्य नहीं थे। तो उन्हें वहीं पर धराशायी कर दिया बलराम जी। तो सहनशीलता ये पहला गुण है। तितिक्षवा, कारुणिका, हृदय में करुणा होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना साधुओं के लिए, पर दुखे दुखे। साधु कैसे होते हैं? पर दुखे दुखी। और दूसरों का दुख क्या है? लोग किस दुख से दुखी हैं? लोग इस दुख से दुखी हैं कि लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो इस संसार में फंसे हुए। ये सबसे बड़ा दुख है कि लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो जब बाहर निकलें और यदि कोई मिलता है तो उसे प्रचार करने की कोशिश करें किसी न किसी तरह से। उसके सामने भगवान का नाम किसी न किसी प्रकार से ले ले, है ना। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए फायदा करने वाला है। बोले आप ऑकलैंड में कहाँ रहते हैं? रामा रामा में रहते हैं। क्या कह दिया? रामा रामा। तो उसमें ही उद्धार हो जाता है। रामा रामा है, उसके आगे ओ रामा है। तो ऐसे अगर कोई अज्ञात भी नाम ले ले, उसको अज्ञात सुकृति, तो भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में ऐसे नाम रखे जाते थे। जिसके भी नाम होते थे पहले के जमाने में, आप लोग जानते हैं, बैनी मामा, बैनी मामा, पीजी में भी अच्छा अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो उनका जो नाम एंड होता है तो उसमें भी रामा है। प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे, तो उनका भी जो नाम एंड होता है तो पूरा पीजी उनका नाम ले रहा है। तो अज्ञात स्वीकृति हो रही है, वो कभी भक्तों के संपर्क में जरूर आएंगे। जो लोग इस तरह से उनका भी नाम लेते हैं वो भी भक्तों के संपर्क में आएंगे, और भक्तों के द्वारा उनको प्रसाद मिलेगा या हरि कथा मिलेगी, माला मिलेगा। तो ये अज्ञात स्वीकृति है जो हो जाती है लोगों से। और एक बार यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया, अरे उल्टा नाम भी ले लिया, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। लोगों का धन चुरा लेते थे, जिसके पास धन नहीं रहता था उसको सर काटते थे। क्यों नहीं लेके आया? जब घर से निकला था तो कुछ लेके निकलना चाहिए ना। मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, सीधे सर काटते थे। रत्नाकर नाम के डाकू थे, लेकिन वो जब उनको ब्रह्मर्षियों से शिक्षा मिली बस बैठ गए। एक अलग कथा है। कोशिश की उन्होंने बोलने की, क्या बोलने की कोशिश की? राम, लेकिन मुंह से निकला नहीं। कहते हैं कि महात्मा जीवन में मैंने मरा मरा मारो मारो यही बोला है, अब ये राम राम मेरे मुख से नहीं निकलता। तो उन्हें कहा नारद जी ने, ठीक है आप यही बोलिए, मरा मरा बोले। बैठ गए, बैठ के बोलने लगे, मरा 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 मरा। तो मरा मरा बोलते बोलते मुंह से उनके राम राम निकल गए। इसलिए कहा जाता है उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। उल्टा नाम जबकि वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर गए। वाल्मीकि जी जिन्होंने क्या लिखा? रामचंद्र जी की लीलाओं को लिखा जी। रामचंद्र जी के पुत्रों को जिन्होंने सिखाया और भेजा लीला गाने के लिए। सीता मैया जिनके पास तो दुष्ट थे, लेकिन देखिए ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त कर लिया।
तो साधु बहुत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, पर दुखे दुखी होते हैं, कारुणिका, उनके हृदय में करुणा होती है कि किस प्रकार से हम दूसरों का उद्धार कर लें। कोई नाम नहीं लेना चाहता है, कोई भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता है, कोई मंदिर नहीं आना चाहता है, तो उसको भगवान का प्रसाद भेज देते, महाप्रसाद भेज देते, ठीक है आप महाप्रसाद खाइए। महाप्रसाद खाते खाते कितने भक्त बन गए, कितने भक्त बन गए। अगर महाप्रसाद खाया है जम के किसी ने, हो सकता है कि 3-4 साल भक्त ना बने, 10 साल भक्त ना बने, लेकिन गारंटी है एक दिन वो मंदिर में वापस आ जाएगा और झोली माला ले लेगा, गारंटी है। एक चौपाटी में मुंबई में एक भक्त थे, वो केवल प्रसाद के लिए आते थे और हलवा खाने के लिए आते थे। क्या खाने के लिए आते थे? हलवा, केवल हलवा खाने के लिए आते थे। चौपाटी मंदिर में राधा गोपीनाथ जी का जो मंदिर है मुंबई में, तो वो एक स्पेशल पाइनएप्पल हलवा बनाते हैं, आप रेसिपी देख सकते हैं, उनके वेबसाइट में मिल जाएगी आपको। पाइनएप्पल हलवा बनाते। तो वो कथा होने के बाद जब प्रसादम चालू होता था तो वो केवल हलवा खाने के लिए आता था और बहुत दिनों तक आया। लोगों ने बहुत बुलाया कि आप थोड़ा पहले आइए, क्लास में भी आके बैठिए, कुछ सुनिए, थोड़ा जप कीजिए, लेकिन नहीं किया। फिर किसी तरह से उसका वीज़ा लग गया, वो अमेरिका चला गया और बहुत समय के बाद गौरंगा प्रभु वो अमेरिका गए। अमेरिका गए तो वो पहचान गए, तो प्रभु जी हाँ आपने मुझे पहचाना, मैं हलवा खाने के लिए आता था और आप हमेशा कहते थे कि जब कीजिए, तो मैं तो अपने टाइम से आता था। और उस दिन वो कैसे था? धोती कुर्ते में, चोटी कंठी और माला। तो वो कहता है कि ये गोपीनाथ जी के हलवे का प्रभाव है कि आज मैं ऐसा भक्त बन गया। तो यहाँ 1-2 साल काम किया मैंने, लेकिन मंदिर के बिना मन नहीं लगा। फिर घूर के मैंने मंदिर यहाँ पे मैं आने लगा और भक्त बन गया। तो प्रसाद भी किसी को खिलाएंगे करुणा से, तो लेकिन हमें ये देखना चाहिए वास्तव में कि यहाँ पे लोग सही में तड़प रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। लोगों को मालूम नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, हमें खाने के लिए मिलता है, हमारे घर में हमारे रहने के लिए घर है, हमारे पास अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, है ना, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, तो हम खुश, बस इसी में लोग खुश हैं। लेकिन वास्तविक दुख है क्या? लोगों को मालूम नहीं। दुख है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, भौतिक दैविक आध्यात्मिक 3 क्लेश, ये दुख है वास्तव में। देखो हर साल साइक्लोन आ जाता है, हर साल लोग कितनी मेहनत से घर बना देते हैं, वो डुबा देते हैं। लोगों को डर है कभी भी coup हो सकता है, कभी भी हमारा धन हर लिया जा सकता है, डर है हृदय में। यहाँ ये भी एक दुख है। तो हमारे मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि कहीं कोई हमारा धन छीन ना ले, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हर साल कुछ ऐसी सिटी होंगी फिजी में जहाँ उनको डर रहता होगा कि इस साल फ्लड आएगी, कैसी फ्लड आएगी, साइक्लोन आएगा, कैसा साइक्लोन आएगा, उनको नहीं मालूम। तो एक डर, उनके हृदय में डर बैठा है। और यदि ये ना हो तो दैविक कहीं भी भूकंप आ सकता है, बता के थोड़ी ना, पता भी चलेगा तो थोड़े समय पहले पता चलता है, उस समय में कोई भाग भी नहीं सकता। न्यूजीलैंड में डर है कभी भी वोल्केनो आ सकता है, कभी भी कहीं भी आ सकता है, पहले आए हैं और कभी भी फूट सकते हैं। ये डर, तो डर हर जगह लगता है, हर जगह। तो आध्यात्मिक क्लेश मन से और शरीर से होता है, और भौतिक क्लेश जो मिलता है दूसरे जीवों के द्वारा भी मिलता है। तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने गाली दे दी, और इससे यदि बच भी गए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। जन्म एक क्लेश है। आप कहेंगे कैसे? जब जन्म हुआ था तो हमारे घर में लड्डू बटे थे, बढ़िया गुड़ के लड्डू बना के बांटे थे। आप बोलते हैं दुख है। बच्चे को कितना दुख होता है जानते हैं? जब वो गर्भ के बाहर आता है तो जैसे किसी जीवित मनुष्य की ऊपर की चमड़ी निकाल दी जाए, उतना कष्ट होता है बच्चे को। इसीलिए जन्म लेते समय बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है कि नहीं?
जोर जोर से रोता है। क्यों? कष्ट होता है। केवल 2 लोग हैं जो हंसते हुए पैदा हुए, केवल 2 लोग। एक थे तुलसीदास जी, वो रोए नहीं, जन्म लिए तो क्या बोले? राम बोले, इसलिए उनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए तो क्या बोले? हरि। सबसे शुरू हो गया हरि बोल। यहाँ पे तो भक्तों को पहचाना जाता है कि वो हरि बोल हो गए, हरि बोल। जब हम ऐसे तो शिष्टाचार ये है कि जब हम किसी अपने से जूनियर भक्त को मिले तो हम बोले हरि बोल। हरि बोल कैसे हो? इसका मतलब है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, हरि बोल। लेकिन जब सीनियर भक्त को मिले तो क्या बोले? हरे कृष्ण। हरि बोल नहीं, क्योंकि हम उनको आज्ञा दे रहे हैं हरि बोल। अरे वो हमारे सीनियर हैं, उनको क्या बोले? हरे कृष्ण। ये शिष्टाचार है। अगर शिष्टाचार पालन करें तो ये शिष्टाचार है। हनुमान जी बहुत अच्छे से जानते थे शिष्टाचार। एक कथा बताते हैं आपको, थोड़ा हंसाना भी जरूरी है। बहुत सीरियस हो जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी बहुत सीरियस है। तो हनुमान जी सबसे बढ़िया से शिष्टाचार जानते हैं। क्यों? आपने सुना उस दिन कि सूर्य देव जी के शिष्य, डायरेक्ट शिष्य। उस शिष्टाचार सबसे बढ़िया कौन जानते हैं? हनुमान जी। तो वो लोग जब पहुंच गए अयोध्या में राम राज्य के समय, तो राम राज्य हो गया और सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। फीस्ट, जैसे आज फीस्ट होगा 130 यहाँ पर, तो सबके लिए फीस्ट बनाया गया, जम के फीस्ट बनाया गया। बहुत सारे पकवान बने, हम लोग कह रहे 56 भोग, 1008 भोग बने, बहुत भोग बने। तो अब वानरों को भी बुलाया गया, सारे वानर गए थे अयोध्या रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में। तो वानरों को बुलाया गया कि आप लोग भी खाने के लिए आइए। अब सब कह रहे हैं कि हम कैसे जाएं? अयोध्या में तो इतना बढ़िया शिष्टाचार है, हर एक व्यक्ति शिष्टाचार को जानता है। और हम में तो शिष्टाचार है ही नहीं, हम तो बस कूदते रहते हैं इस डाल से उस डाल। हम तो कूदने वाले हैं, हमें कोई शिष्टाचार। अगर वहाँ कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, तब तो हाहाकार मच जाएगा। सब बोलेंगे कि ये वानर तो कोई काम के नहीं। अयोध्या में है, हमारा नाम खराब हो जाएगा, सुग्रीव जी का नाम खराब हो जाएगा। तो सबने मीटिंग की कि क्या करें, खाना भी जरूरी है, भूख तो लगी है। और 1008 भोग बने हैं, तो उनको ये लग रहा था कैसे ना जाए, खाना तो है ना, जीभ में पानी आ रहा था। 1008 भोग, लेकिन अगर जाएंगे तो इंसल्ट हो जाएगा, क्या करें? तो मीटिंग बैठा ली गई। तो सबने कहा हनुमान जी शिष्टाचार को जानते हैं, हम लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे, जैसा हनुमान जी करेंगे हम वैसा ही करेंगे, तो हम लोग बच जाएंगे। सबने कहा ओह हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ठीक है। सब खुश हो गए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब वानर खुश होते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, भक्त खुश होते हैं तो हरि बोल हरे कृष्णा बोलते हैं। किसी का स्वागत करते हैं बोलते हैं हरि बोल हरे कृष्णा। किसी ने फीस्ट दिया, उसका अभिवादन करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र। तो वैसे ही वो जय श्री राम कहते। तो फीस्ट का दिन आया, हनुमान जी चले आगे आगे, तो सब उनके पीछे पीछे। हनुमान जी यहाँ गदा रखते थे तो सब यहाँ गदा रखते अपने चलते थे। हनुमान जी इस तरफ देखते थे तो सब इस तरफ देखते थे, हनुमान जी इस तरफ देखते थे तो सब इस तरफ देखते थे, हनुमान जी पीछे मुड़ जाते थे सब पीछे मुड़ जाते। तो जैसा हनुमान जी करेंगे बस वैसा ही करेंगे। फिर पंगत लगी तो हनुमान जी बैठे, हनुमान जी बढ़िया से ऐसे बैठते हैं तो सब बैठ गए ऐसे करके, बीच बीच में ऐसे देखते रहते थे हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, जैसा हनुमान जी करेंगे वैसा ही करना है। तो भोजन परोसा गया, उनका जो केले का पत्ता था वो बढ़िया से भर गया अच्छे से। सब बैठे कि भूख लगी है, हनुमान जी अभी तक खा नहीं रहे हैं, बेचारे बैठे कब कब खाएंगे। देख ना बंदर ऐसे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी सब देखते हैं, तो देख रहे थे ऐसे कब कब खाएंगे। तो हनुमान जी ऐसे बैठे थे, हनुमान जी ने जल उठाया, सब ओ ठीक है बढ़िया, सब ने जल उठाया, हनुमान जी ने ऐसे अपने हाथ में रखा, सब ने ऐसे, हनुमान जी ने ऐसे किया, एक घेरा लगाया तो सबने ऐसे घेरा लगाया,
इसके बाद फिर हनुमान जी खाने लगे सब। ओह, अब शांति मिली, सब खाने लगे। तो हनुमान जी खा रहे थे। कल माता जी लोगों ने मटर की सब्जी बनाई थी, मटर की सब्जी। तो एक मटर की सब्जी परोसी गई। तो हनुमान जी खा रहे थे, तब तक एक मटर जो है वो उछल गया। खा रहे थे तो कभी कभी फोक से खाते हैं ना तो उछल जाता है। तो हनुमान जी खा रहे थे तो मटर कैसे पत्ते से उछल गया। तो हनुमान जी ने कहा, अरे तुम भगवान का प्रसाद है, कहाँ उछल के जाता है। तो हनुमान जी कूदे उसको पकड़ने के लिए, तो सारे वानर कूदे। हनुमान जी तो अपने मटर को पकड़ने, सारे वानर कूदे। तो हनुमान जी देखने लगे, क्या हुआ, ये सब कूद क्यों रहे हैं। तो ऐसे हैं, ये कथा है कि हनुमान जी शिष्टाचार को जानते हैं। और शिष्टाचार जानना चाहिए। जो बड़े भक्तों को मिले तो क्या बोले, हरे कृष्णा। बड़े भक्त छोटे भक्तों को हरि बोल बोल सकते हैं। जो सीनियर भक्त हैं वो छोटों को हरि बोल बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक आदेश है। आप आदेश दे रहे हैं, हरि बोल, मतलब तुम बोल हरि का नाम, तो एक आदेश है। तो आप अपने सीनियर भक्तों को आदेश तो देंगे नहीं हरि बोल। ये चलो जो भी है, यहाँ पे तो फेमस है, तो कहते हैं कोई भक्त बन गया तो ये हरि बोल हो गए। तो हरि भी बोले तो अच्छा है, कुछ भी बोले सब ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे छोटा सा शिष्टाचार बताया। तो तितिक्षवा कारुणिका, करुणा के कारण भक्तगण सिखाते हैं लोगों को कि हरि का नाम लीजिए। और सुहृद सर्वदेही, सारे जीवों के प्रति जो साधु है वो अच्छा भाव रखते हैं। किसी ने यदि हमारा गलत भी कर दिया तो मंदिर से अब बंद कर, आना बंद, उसका निकालो बाहर, नहीं। सुहृद सर्वदेही, वो सब जीवों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। जब चलते थे जड़ भरत महाराज, चल रहे थे पालकी लेकर, राजा रघुगण को उठा के उनको जोत दिया गया था पालकी में, बैठे थे तो हट्टा कट्टा लगा तो पालकी लगा दिया गया। तो जब चलते थे जड़ भरत महाराज, तो देखते चलते थे कहीं कोई जीव तो नहीं है जो हमारे पैर के नीचे आ जाए। तो कभी पैर इस तरफ रखते थे, कभी इस तरफ रखते थे, कभी इस तरफ रखते थे। राजा रघुगण नाराज हो गए, इसको सिखाओ, इसको कैसे पालकी उठाना। तो लोगों ने सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपने भाव में चले जा रहे थे। तो उनको डांट लगाई, तलवार निकाल लेके अभी इनका सर काट देंगे। लेकिन उन्होंने बोलना शुरू किया जब महाराज जड़ भरत ने, तब वो फिर चरणों में ही बैठ गए कि आप कथा सुनाइए, हम सुनिए। बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, तो एक अलग कथा। तो सुहृद सर्वदेही नाम, सभी जीवों के प्रति भक्त अच्छा भाव रखने वाले होते हैं, सम्मान रखने वाले होते हैं। जो मंदिर में पहली बार आया है उसको तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि अरे ये गर्मी है, नहीं, उसको और बढ़िया से समय देते हैं। क्या आओ बैठो, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप, पहली बार आए हैं, तो उसको कुछ ला के देते हैं, और महाप्रसाद ला के देते हैं कि इसको महाप्रसाद खिलाएंगे, फिर मंदिर आएंगे और ये भक्त बन जाएंगे। तो सुहृद सर्वदेही अजात शत्रुवः, अजात शत्रुवः किसका नाम है, कौन हुए हैं जो अजात शत्रु थे? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज का दूसरा नाम है अजात शत्रु। जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया उसको अजात शत्रु कहा जाता है। जिनके शत्रु ने जन्म नहीं लिया, जिनका कोई शत्रु है ही नहीं, उनको अजात शत्रु कहते हैं। और एक और लक्षण है शांत, वो शांत रहते हैं, बिना मतलब के बोलते नहीं है, शांत रहते हैं। साधवः साधुभूषण, जैसे कोई स्त्री अपने शरीर में कई प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, यहाँ पर पैर में, हाथ में, सब जगह, उसी प्रकार से भक्त इन आभूषणों को धारण करते हैं। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषण। तो हम एक एक का अर्थ पूछेंगे, अभी बताया आपको, तो आप लोग बताइए किसका अर्थ क्या होता है। तितिक्षवः का अर्थ क्या है? टॉलरेंस, तितिक्षवः। कारुणिका, मर्सीफुल। सुहृद सर्वदेहिनां, यहाँ से कोई बताइए।
भक्तों को तो मालूम है, सीनियर भक्तों को, आपको कोई बताइए। सुहृद सर्वदेही नाम, हाँ, सभी जीवों के ऊपर कृपा करना, दया करना, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जीव हैं उनके ऊपर भी कृपा करना। यानी कि घर पे है, हमारे घर पे कोई जीव जंतु आ तो सीधे मारा पकड़ के स्प्रे कर देगा, गलत बात है। अपने घर को इतना साफ रखना चाहिए कि ये सब ना आए, और आ गए हैं तो किसी तरह से झाड़ू वाड़ू से निकाल देना चाहिए। हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि अगर घर के अंदर कोई जीव आ गया है तो उसको अपने परिवार का सदस्य समझ के पालना चाहिए। हम लोगों के लिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन कम से कम मारे ना, है ना। हमारे लिए तो संभव नहीं है। आगे कॉकरोच तो पूरा उछल जाते हैं ना, आजकल के माता जी लोग तो उछल जाते हैं। एक कॉकरोच देख लिया, लिजर्ड देख लिया तो वो बिस्तर से कूद जाएंगे, एकदम सारी नींद गायब हो जाएगी। तो लेकिन जो भी है ठीक है, किसी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, स्प्रे नहीं करना चाहिए ना, नहीं तो फिर हमें कोई स्प्रे करेगा अगले जन्म में। 2.25 करोड़ साल के बाद ही हमें मनुष्य देह मिलता है, 84 लाख योनियों में घूम के। और यदि हम लोग हिमालय की चोटी में ऊपर चढ़ के कूद जाएंगे तो क्या फायदा। हिमालय की चोटी तक आ गए हैं, मनुष्य जन्म मिल गया है, तो हिमालय की चोटी में आ गए मतलब झंडा गाड़ना है। झंडा कैसे गाड़ना है? हरे कृष्ण महामंत्र जप के, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके, धीरे धीरे भक्तों से सुन के, भक्तों का संग करके। तो सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा का क्या अर्थ है? जिसका कोई शत्रु ना हो, शांत, जो हमेशा शांत रहे। शांत का अर्थ ये नहीं है कि कुछ बोल नहीं रहे लेकिन मन में खलबली मची है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, शांति तो है लेकिन इसको देखता मन में ये भाव, ये नहीं होना चाहिए। शांता मतलब हृदय से भी शांत, हृदय से भी शांत होना चाहिए। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई बुरा भाव, कोई दुष्भाव नहीं होना चाहिए। सेवा का भाव होना चाहिए। भक्तों के अंदर सेवा का भाव होता है, सभी भक्तों के अंदर, तो इसलिए उनको पर दुखी कहा जाता है। तो ये तो थोड़ी क्वालिटी है। इसके आगे के श्लोक में कहते हैं, मुख्य बातें कहते हैं, मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति मयि दृढ़ं मत्कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बांधव। कौन भक्त है? साधु है। मयि अनन्य भावेन, भगवान कह रहे हैं कपिल देव जी, मयि अनन्य भावेन। अनन्य भाव का अर्थ है कि और कहीं अपना मन ना लगा के, और कहीं अपना भाव ना लगा के, केवल मुझ में ही अपने मन को कोई लगाए। मैं अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ं, जो भगवान की दृढ़ भक्ति करते हैं, किसी और आशा के लिए नहीं कि जब हम तिलक लगा लेंगे, चोटी पहन लेंगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे तो हम भी प्रभु बन जाएंगे, इसलिए नहीं। उच्च आसन चपंडिता, हमें भी ऊंचे आसन पर बैठने के लिए मिलेगा, इसलिए नहीं कि हम दीवार में चढ़ के ऊपर बैठ जाएंगे कि हम ही पंडित हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कि हम सेवा करेंगे। ये वेश किस लिए है? ये वेश सेवा करने के लिए, शासन करने के लिए नहीं है। शासन करने के लिए लोग मुकुट पहनते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए सिर मुड़ा लेते हैं। सिर मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाल, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। ये नहीं होना चाहिए। 3 गुण के लोग सिर मुड़ाते हैं, सिर की मिट गई खाल, इतना सिर मुड़ाया कि सिर की मिट गई खाल, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। ये भाव नहीं। भाव क्या? सेवा का भाव होना चाहिए हम सबके हृदय में कि क्या सेवा हमें करने को मिले। कहीं कोई भी, देखिए सेवा दी जाती है, सीनियर भक्त सेवा देते हैं, योग्यता के अनुसार सेवा देते हैं, तो उन सेवा को ग्रहण करना चाहिए। वो देते हैं कि ये भक्त गाने में एक्सपर्ट है तो वो गाने में लगा देते हैं कि आप गाइए। तो यदि कोई सीख रहा है हारमोनियम तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करे, भगवान के लिए और अच्छे से गाए, और इसी तरह से भगवान की सेवा करे। जो गाने में एक्सपर्ट है वो गाएं, और जो बजाने में एक्सपर्ट है वो बढ़िया से फिर बजाना सीखें, और बढ़िया तो मृदंग और बढ़िया से बजाएं। तो उनके लिए वही सेवा। जो ड्रेसिंग में एक्सपर्ट है वो और बढ़िया से ड्रेसिंग सीखें, ऐसी ड्रेसिंग करें कि बस कोई आए तो बस देखते रह जाए भगवान को। वैसे यहाँ पे तो सभी एक्सपर्ट ही हैं ड्रेसिंग में,
सभी जगह बहुत बढ़िया भगवान की ड्रेसिंग हुई है। और जन्माष्टमी के दिन भी इतनी बढ़िया ड्रेसिंग भगवान की थी, आज भी है बढ़िया। सिंगाटोका में भी भक्त बहुत बढ़िया से ड्रेसिंग किया है। तो भगवान सिखा देते हैं भक्तों को, सारा गुण दे देते हैं भगवान, केवल हमें प्रयत्न करना है, बुद्धि भगवान देते हैं, है ना। जो प्रचार करने में जो भक्त एक्सपर्ट है उनको ये सेवा दी जाए कि आप प्रचार कीजिए बढ़िया से, आपको फिर कोई दूसरी सेवा नहीं, आप केवल प्रचार कीजिए। उनको बुक सप्लाई की जाए, बुक्स दिए जाएं और उनको केवल यही सेवा दी जाए कि आप बढ़िया से पढ़ के और प्रचार कीजिए, है ना। तो ऐसी सेवा दी जाए। और कुछ मैनेजमेंट में कुछ भक्त बहुत एक्सपर्ट है तो उनको मैनेजमेंट में लगाया जाए कि भैया ये बढ़िया से मैनेजमेंट करते हैं तो ये मैनेजमेंट का काम करें अच्छे से। तो इस प्रकार से जो जिसमें आगे है, जो जो कर सकता है उसको वैसी सेवा बांटी जाए, वैसी सेवा उनको दी जाए। तो मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्वन्ति वै दृढ़। और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, सब कुछ कर, हर चीज में एक्सपर्ट है, सब कर लेते। भगवान की कृपा है कुछ लोगों के ऊपर कि वो सब कर लेते, सब बढ़िया से कर लेते। लेकिन करना क्या है? भगवान की भक्ति, इस भाव से कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस भाव से। कोई कलेक्शन करने गया है यदि, तो इस भाव से जाए कि हम भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। ये भाव से नहीं जाए कि हम जितना ज़्यादा लाएंगे उसका 10% मुझे मिलेगा, इस भाव से नहीं। इस भाव से कि मुझे ज़्यादा लाना है कृष्ण की सेवा के लिए, जिसमें जन्माष्टमी फेस्टिवल बहुत बढ़िया से हो, रामनवमी फेस्टिवल बहुत बढ़िया से हो, इस भाव से कलेक्शन करें। तो मत कृते त्यक्त कर्माणम, और धीरे धीरे अपने दूसरे कर्मों का त्याग करना सीखे मेरे लिए। मत कृते त्यक्त कर्माणम। और यदि कोई त्यक्त स्वजन बांधवा, कोई अपने स्वजन बांधवों का त्याग करता है मेरे लिए, तो वो मुझे और भी प्रिय है। यदि भगवान की सेवा की जाती है तो सबकी सेवा हो जाती है, अपने आप सबकी सेवा हो जाती है। तो कुछ ऐसे भक्त हैं जो ब्रह्मचारी बन के भगवान की सेवा करते हैं, अपने बंदी बांधवों का त्याग कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है, बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी कि मैं कहता हूँ तोड़ो मत जोड़ो, ऐसा कहते हैं। तोड़ो मत, कुछ तोड़ने की आवश्यकता नहीं, सबको जोड़ दो। माँ को नहीं छोड़ना है, पिता को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना, किसी को मत छोड़ो, लेकिन जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो? कृष्ण कन्हैया के साथ जोड़ दो। सबको झोली माला दे दो, सबको तिलक लगवा दो, तो पूरा घर ही मंदिर बन जाएगा। तो छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, भक्तों को क्यों छोड़े? घर के सारे लोग भक्त हो गए तो छोड़ने की आवश्यकता क्या है? वो तो वैसे ही भक्त के संग में है, तो छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके आगे कहते हैं वर्स नंबर 23 में भगवान, मदाश्रयः कथा मृष्टा शृण्वन्ते कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगद चेतसः। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। मदाश्रयः, मेरा आश्रय लेकर। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बता दिया कि मेरा आश्रय लेना है। मेरा आश्रय लेके मदाश्रय कथा मृष्टा, मेरा आश्रय लेके कथा सुनना है। भक्तों का जीवन क्या है, या भक्तों का पोषण कैसे होता है? भक्तों का पोषण होता है कथा सुनने से। आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, जो भक्त कथा में आते हैं, कथा में रुचि रखते हैं, कथा में बैठते हैं, सुनते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आएंगे थोड़ी देर के लिए, इधर उधर घूम के चले जाएंगे, तो वो कभी ना कभी वो गायब ही हो जाएगा, चले ही जाएंगे। तो अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि कथा में बैठना है। और ये नहीं कि केवल जब मैं कथा करूं तभी बैठना है, ये नहीं। कोई भी कथा करे, कोई भी कथा करे। प्रचारक को ऐसा नहीं होना चाहिए केवल मेरी कथा में जाना है बस, एक ही गुरु नंदन, केवल मेरी कथा में और किसी की कथा में। किसी की भी कथा होती है, यदि मौका है, यदि आपके पास मौका है, ठीक है, जिन भक्तों से आप जुड़े हैं वो कथा कर रहे हैं, आप वहां बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। जब फ्री है, जिस समय कोई दूसरा कथा कह रहा है तो आके बैठ जाए, तो वहां पे बैठ जाए, सहयोग दें। तो मदाश्रय कथा मृष्टा, जो मेरी कथा को सुनता है, और कथा की क्वालिटी क्या बता रहे हैं भगवान? मृष्टा,
आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में मायापुर में मिष्टी दही मिलता है ना? तो दही को क्या कहते हैं? मिष्टी। बहुत मीठा दही मिलता है, इतना बॉईल करते हैं, इतना उसको उबालते हैं, वो दही लाल लाल हो जाता है, बिना शुगर डाले मीठा। तो उसी प्रकार से कथा क्या है? स्वीट। कथा भगवान की बहुत अच्छी है। तो कथा मृष्टा श्रवणवंती कथयन्ति च, श्रवण करते हैं और कहते हैं, श्रवण भी करते हैं दूसरों से भगवान के बारे और कहते हैं। श्रवणवंती कथयन्ति च, यदि ऐसा करते हैं तो क्या होता है? तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। कपिल देव जी कहते हैं यदि कोई ऐसा करता है, भगवान की कथा कहता है या सुनता है भक्तों के संग में भगवान की कथा को, तो तपन्ति विविधास तापा, जितने भी प्रकार के ताप हैं वो सारे के सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। ताप क्या है? कौन कौन से ताप है? क्या सुना? दुख कौन कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक, यही ताप है, यही दुख। तो इन सब तापों से, इन सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। इस संसार में बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। दिन रात मनुष्य परिश्रम करता है थोड़ा सा धन कमाने के लिए, धन कमा के लाता है, जितनी गति से धन आता है दुगनी गति से वो अपना रास्ता जाने का बना लेता है। मनुष्य का पूरा जीवन धन कमाने में ही निकल जाता है। जिनके पास बहुत धन है, लोग सोचते हैं कि वो लोग खुश हैं, वो लोग प्रसन्न हैं। कभी उनके घर के अंदर घुसकर देखिए, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, सब कुछ है, धन भरा पड़ा है, लेकिन खाएंगे क्या? खाली बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड गाजर खा सकते हैं बस। और वेजिटेबल्स में भी सब नहीं खा सकते, बहुत थोड़ी सी ये केवल खा सकते। क्या फायदा इसे धन का जिसका उपभोग ही नहीं करते? ऐसे धन का फायदा ही क्या जिसका उपभोग नहीं करते? इसलिए हम हमेशा कहते हैं उतना संचय करना चाहिए जितना जीवन में आवश्यकता है, जितना जरूरी है उतना जुटा लेना चाहिए, लेकिन हाय हाय नहीं करना चाहिए, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जीवन में करना चाहिए श्रवणवंती कथयन्ति च। समस्त शास्त्रों में, भगवत गीता में, भागवतम में, सब जगह यही कहा गया कि मेरा आश्रय लेकर श्रवण करो, कीर्तन करो। तो तपन्ति विविधास्तापा, ऐसे भक्तों के सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। नैतान मदगत चेतसा, जिनकी चेतना मुझ में लगी है, जिनका मन मुझ में लगा है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ताएते साधवा साधवी संग सर्व संग विवर्जिता, वो साधु है। तो अब तक जो आपने सुने गुण, ये सब गुण किसके हैं? साधुओं के हैं। तो ताएते साधवा साधवी, साधवी कह के अपनी माँ को कह रहे हैं कि हे मैया देवहूति, वो साधु है, ये लोग साधु हैं। ताएते साधवा सर्व संग विवर्जिता, जो हर प्रकार के संसार के संग से विवर्जित हैं, अलग हैं, केवल भगवान की भक्ति करते हैं, जो केवल भगवान में अपना जीवन समर्पित करके रखे हैं। तो भक्त भगवान के बिना, भगवान की कथा के बिना वैसे नहीं रह सकते हैं जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती। मछली जल के बिना रह सकती है? नहीं रह सकती। कोई सोचे कि किसी के घर पे वो बहुत सारी मछलियां हैं, कोई सोचे कि बड़ी देर से बेचारी पानी में पड़ी है, कोई ऐसा सोचे ना, इतना दुख है। हम दिन भर तो नहाते नहीं हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए नहाते हैं, वापस आ जाते हैं, ज़्यादा नहाएंगे तो ठंड लग जाएगी। अरे कितनी देर से बेचारी ये मछली पानी में पड़ी है, इसको निकाल के थोड़ा दूध में डाल दो तो इसको आनंद मिल जाएगा। क्या होगा? मछली तड़फ तड़फ के मर जाएगी, आनंद मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। कोई सोचे अरे मछली बेचारी, इसको खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता नहीं है, चलो इसको हम स्वीट राइस खिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं, रस मिलाई खिलाते हैं, क्या उसको आनंद आएगा? नहीं आएगा, वो तो मर जाएगा, वो उसका खाना नहीं है। कोई सोचे बेचारी तैरती रहती है, इसको आराम नहीं है, चलो इसको हम स्लीपी हेड में थोड़ी देर के लिए रखते हैं, बढ़िया तकिया रखते हैं इसके,
कि डनलप का गद्दा ले आए, उसमें इसको रख दें, तो इसको थोड़ा आनंद मिलेगा, वहीं पे वो तड़फ तड़फ के मर जाएगी। कोई सोचे ये तैरती रहती है, इसको हम झूले में झूला दें। हम लोग झूले में झूलते हैं तो हम लोग को आनंद आता है, इसको झूले में झूलाते हैं, इसको आनंद आएगा मछली को। बताइए, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मछली को आनंद नहीं आएगा, उल्टे मछली मर जाएगी। भक्तों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि कृष्ण हमारे सब कुछ है। यदि हमें कृष्ण से दूर रखा जाए तो हमारे प्राण ही निकल जाए। भक्तों का जीवन कृष्ण होना चाहिए। जैसे मछली का जीवन जल है, वैसे भक्तों का जीवन कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण की कथा होना चाहिए, कृष्ण का कीर्तन होना चाहिए, कृष्ण का नाम होना चाहिए, कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, कृष्ण का विग्रह होना चाहिए। तो भक्तों के लिए सब कुछ केवल कृष्ण है, कृष्ण है ना। और ऐसे भगवान पे पूरा भरोसा करके भक्त हमेशा कहते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अरे पूरे दिन मंदिर में रहोगे, मंदिर में सेवा करोगे तो घर कैसे चलेगा? वो क्या कहते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। यदि उनको देना है तो वो कैसे भी करके दे देंगे, खिला देंगे। और एनीवे मंदिर में आएंगे तो खाने को तो मिलेगा ही, मंदिर से कोई भूखा नहीं जाता। श्री प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था की है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे मंदिर के 5 किलोमीटर दूर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहते थे। तो मंदिर में आके कोई भूखा कैसे जा सकता है? जो मंदिर में आता है उसको भगवान का प्रसाद मिलता है ना, भगवान की कथा के साथ साथ भगवान का प्रसाद मिलता है। इसीलिए हम लोग भक्तों को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, बारंबार प्रणाम करना चाहिए। जो आज आपने गुण सुने भक्तों के, और किसी को भी प्रणाम करना चाहिए। क्या कहना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। और कहीं यदि ना जाएं तो केवल इस श्लोक में, जो आपको सबको याद है, इस श्लोक में भक्ति की सारी क्वालिटी है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भक्त कल्पतरु के समान समस्त सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष होता है कि उसके नीचे जाके हम जो बोलेंगे वो हमें मिल जाएगा। आम का सीजन नहीं है, जाके बोलेंगे कि आम दे दो तो आम भी मिलेगा। वही वृक्ष एप्पल भी देगा, वही केला भी देगा, वही वृक्ष आपको धन भी देगा, वही वृक्ष शिक्षा भी दे सकता है, अमृत भी दे सकता है, सब दे सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, भक्त कृपा के सिंधु होते हैं, क्रोध के सिंधु नहीं होते हैं। क्रोध के सिंधु राक्षस होते हैं। भक्त कैसे होते हैं, कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावने, पतितों के ऊपर तो स्पेशल कृपा करते हैं। जो योग्य नहीं है उनको पतित कहा जाता है, तो जो योग्य नहीं है उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। और ऐसे भक्त हैं, वैष्णव हैं, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे वैष्णवों को हम प्रणाम करते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ऐसे भक्तों को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। हम लोग मंदिर में प्रतिदिन बारंबार प्रणाम करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद हम लोग प्रणाम करते हैं। और ऐसे भक्तों को जब प्रणाम किया जाता है तो उनकी अनुकंपा मिलती है। अनुकंपा का अर्थ क्या होता है, अनुकंपा, ऐसे भक्तों की कृपा पीछे से चलती है। अनु का अर्थ पीछे से और कृपा का अर्थ कंपन, कंपन। जब कोई दीन दुखी व्यक्ति को देखते हैं, किसी पतित व्यक्ति को देखते हैं भक्तगण, तो उनके हृदय में कंपन हो जाता है। वो सोचते हैं कैसे कृपा कर दूं, कैसे कृपा कर दूं, ये सोचने लगते हैं भक्त। ऐसे कौन थे, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जब देखते थे अपने मित्रों को तो उनके हृदय में कंपन होता था और उनकी कृपा पीछे से चलती थी फिर उन सबके लिए। कुमारम आचरित प्राप्यो धर्वान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्गम अर्थ। हमें ये मनुष्य देह मिला है 2.25 करोड़ वर्षों के बाद। यदि हम इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में से गवा देंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं।
हिमालय में चढ़ के कूदने के समान है। इसीलिए हमें इस मनुष्य जन्म का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और वो कैसे होगा? भगवान का नाम लेके, भगवान का दर्शन करके, और विशेष रूप से भक्तों का संग करके। तो इस श्लोक के केवल हम एक लाइन की व्याख्या कर पाए आज, यत् संग लब्धम निजवीर वैभवम। बाकी की 3 श्लोकों की व्याख्या अब सुबह में की जाएगी। बहुत ही अच्छा श्लोक है, केवल एक ही श्लोक की व्याख्या हो पाई। तो आगे की व्याख्या सुबह में करेंगे। यहाँ पे समाप्ति करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है, आज की कथा में आपने जो सुना उसमें कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। बोलिए श्री राधा गोविंद जी की, श्री कृष्ण कालिया भगवान जी की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा सखी जी की, कृष्ण कालिया भगवान की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की।